दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले जीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल कहता है कि झारखंड विधानसभा में 3 मार्च 2021 को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2021 से 22 हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया था? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 91,277 करोड़ रुपए। नेक्स्ट सवाल कहता है बजट 2021 से 22 में राजस्व व्यय तथा संस्थागत व्यय के लिए क्रमशः कितने करोड़ की राशि निर्धारित की गई थी? दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75,755.01 करोड़ और 15,521.99 करोड़। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड बजट 2021 से 22 में सामाजिक क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33,625.72 करोड़। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि बजट 2021 से 22 में कितने रुपए के राजस्व घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10,210.87 करोड़। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 से 21 के अनुसार 31 मार्च 2021 तक राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़कर कितना हो गया है? दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1,03,649.61 करोड़। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में झारखंड राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.6%। चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर बढ़कर कितना हो गया है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 79,873। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड बजट 2021 से 22 में कृषि ऋण माफी के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1200 करोड़ रुपए का। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18,653 करोड़। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि हाल ही में JACA रांची में आयोजित वुमेन्स T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा बोकारो ब्लॉसम। कौन रही है? बोकारो ब्लॉसम। दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोकारो ब्लॉसम। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड की किस युवती का चयन राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए की गई है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए काजल महतो। क्या हो जाएगा? काजल महतो। ठीक है चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि हाल ही में ITDP द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रांची में कितने प्रतिशत लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8% लोग। ठीक है चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरी 194 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 225 रुपए। ठीक है चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद किन्हें झारखंड मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाफिजुल हसन को। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि सरायकेला के बीरबांस गांव की निवासी 63 वर्षीय छुटनी महतो वर्ष 2021 की पद्म पुरस्कार पाने वाली झारखंड राज्य से इकलौती विजेता है। इन्हें किस क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाज सेवा के क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल कहता है कि हाल ही में झारखंड सरकार ने वृद्ध या अस्वस्थ कलाकारों को कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4,000 रुपये। कितने दोस्तों? 4,000 रुपये। ठीक है चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों में झारखंड के कितने जिले टॉप 10 में सम्मिलित हैं? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 जिले। कितने जिले? 2 जिले। अगला सवाल कहता है कि हाल ही में दिसोम द लीडरशिप स्कूल्स में झारखंड के किस व्यक्ति का चयन हुआ है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ मांझी का। ठीक है
कहता है कि हाल ही में दिसोंग द लीडरशिप स्कूल में झारखंड के किस व्यक्ति का चयन हुआ है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ मांझी। चलिए अगला सवाल कहता है कि राज्य के कितने जिलों में कॉमर्शियल कोर्ट के गठन का फैसला लिया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 21। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि रामगढ़ के गोला में स्थित महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभियंत्रण महाविद्यालय। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस दिन को झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा करी है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 अगस्त को। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता माइकल किंडो का निधन हो गया है। वे झारखंड के किस जिले के रहने वाले थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुमला के रहने वाले थे। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड की किस युवती को तक्षशिला बाल साहित्य अवार्ड के लिए चुना गया है? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जसिंता केरकट्टा को। किसे? जसिंता केरकट्टा को। चलिए अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि हाल ही में किस तिथि को जयपाल सिंह मुंडा की 118वीं जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी को। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस सांसद को फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में चुना गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निशिकांत दुबे। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है लाइट हाउस प्रोजेक्ट योजना के तहत झारखंड के किस जिले का चयन किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय फेरी सेवा की शुरुआत झारखंड के किस जिले से किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साहिबगंज। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि कोरबा भाषा का शब्दकोश तैयार करने वाले हीरामन कोरबा झारखंड के किस जिले से हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गढ़वा जिले से है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री को किस विद्यालय से ऑनलाइन व्याख्या देने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य ई विद्या वाहिनी ऐप का किस कक्षा के शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने में उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसमें दोस्तों? उच्च विद्यालय में और +2 विद्यालय में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि कुपोषण से मुक्त करने के लिए 29 दिसंबर 2020 से झारखंड में किस मिशन की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोषण मिशन। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि डीएम एक योद्धा नामक फिल्म झारखंड के किस व्यक्ति के जीवन की सत्यकथा पर आधारित है? दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र मांझी। ठीक है, चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से मान्यता दिलाई जाएगी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। चलिए अगला सवाल कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य के कितने पर्यटक क्षेत्र को पर्यटन विभाग गुजरात कच्छ महोत्सव के तर्ज पर विकसित करने की योजना बना रही है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है दोस्तों, झारखंड राज्य के 4 पर्यटक क्षेत्र को पर्यटन विभाग गुजरात कच्छ महोत्सव के तर्ज पर विकसित करने की योजना बना रही है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि नए वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार ने किस नाम से बच्चों के लिए बजट लाने का निश्चय किया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छात्र बजट। चलिए अगला सवाल कहता है कि रांची, हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला एवं खूंटी के बाद झारखंड राज्य का कौन सा शहर धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। चलिए चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त किस जज का 78 वर्ष की आयु में 28 दिसंबर 2020 को निधन हो गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद का। चलिए अगला सवाल कहता है कि 15,000 रशियन ट्वीट्स को 2 घंटे 25 मिनट में पूरा करने वाले विश्व की पहली हस्ती बनी प्रिया कुमारी कहाँ की रहने वाली है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतरातू की। कहाँ की दोस्तों? पतरातू की। चलिए चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
FIIC ने एकता, शांति और स्थिरता के लिए जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को दुबई में 21 दिसंबर 2020 को किस पुरस्कार से नवाजा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे राजकिशोर महतो का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर 2020 को। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि सिकारीपाड़ा से लगातार 7वीं बार विधायक चुने गए झामुमो के किस विधायक को वर्ष 2020 का बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नलिन सोरेन को। किसे दोस्तों? नलिन सोरेन को। ठीक है दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वर्ष 2021 का श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान किस वरिष्ठ हिंदी कथाकार को दिया गया है? चलिए तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रणेंद्र को। दोस्तों थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए आवाज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, सुनने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव DK तिवारी को झारखंड में किस पद पर नियुक्त किया गया है? दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनिर्वाचन आयुक्त। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अमिताभ चौधरी झारखंड में किसके चेयरमैन बनाए गए हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड लोक सेवा आयोग के। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड की किस युवती को गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविता कुमारी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वर्तमान में झारखंड के किन जिलों में बायोडाइवर्सिटी पार्क है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची एवं देवघर में। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर निम्न में से किन्हें पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, किसे? IPS अनीसा गुप्ता को भी और आरक्षी राजू सोय को भी। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड की खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड के आदिवासी छात्रों को किस योजना के तहत विदेशों में पढ़ने का मौका मिला है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेसी छात्रवृत्ति योजना। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड के कितनी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को हर साल विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 छात्र को। चलिए अगला सवाल कहता है कि हाल ही में झारखंड के किस जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोड्डा में। ठीक है, चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है मेरा, ठीक है, क्या कहता है नेक्स्ट सवाल? कहता है कि डोम्बारी बुरू हत्याकांड के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 121 वर्ष पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता में बेहतरीन काम करने के लिए झारखंड के किस मंदिर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजरप्पा को। ठीक है, चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। कहता है कि झारखंड के किस जिले में 3 खिलाड़ियों का चयन भारतीय जूनियर हॉकी महिला टीम में किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमडेगा। अगला सवाल कहता है कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी भैया राम मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 103। अगला सवाल कहता है कि देसी पर्यटकों के आगमन में झारखंड राज्य को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। अगला सवाल कहता है किस योजना के तहत बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुसुम योजना। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से, ठीक है, किस स्कूल में पहली बार लड़कियों का भी नामांकन किया जा रहा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैनिक स्कूल तिलैया में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी को वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड दशक के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS धोनी। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि हाल ही में देवल साय का निधन हो गया है, उनके सदन में निम्न में से सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों पहले कहता है कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के ये पूर्व उपाध्यक्ष थे और खेल प्रशासक भी थे, तो सही है। फिर कहता है कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 1997 से 98 में CCL टीम में स्टाइपेंड पर रखा था, सही है। इनका पूरा नाम क्या था? देवव्रत सहाय। ठीक है, तो उपरोक्त सभी ही कथन सही है। कहता है कि हाल ही में प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का निधन हो गया, उन्हें निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पद्मश्री से। ठीक है दोस्तों, हमारा आखिरी सवाल कहता है इस सेट का कि 3 नवंबर 2020 को झारखंड के किस 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुआ था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरमो और दुमका में।